प्रभास्मे शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि न त्वहं तेषु ते मयि। कल हम लोग भगवान को कैसे अनुभव करें इस पर विचार हो रहा था। तो प्रारंभ में भगवान ने कहा कि पूरा जो प्रकृति है दो प्रकार की, उनको जानिए। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एक जीव प्रकृति है और एक अष्टधा प्रकृति, एक जड़ प्रकृति है और एक चेतन प्रकृति है, एक निकृष्ट है और एक प्रकृष्ट है। इस प्रकार से परमात्मा ने बताया और बोले कि ये दोनों जो प्रकृति है वो दोनों प्रकृति मेरी है, मेरे वश में है और इनसे जगत की उत्पत्ति होती है। लेकिन उन दोनों को उत्पन्न करने वाला कौन है? अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं ही इन दोनों प्रकृतियों का सहारा ले करके जगत की उत्पत्ति और जगत को विविध प्रकार के रूपों में बनाता हूँ। क्यों बनाते हैं प्रभु? तो भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं ही करता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो जीव है वो करता है और उसे कुछ चाहिए, उस जीव को चाहिए तो जीव कर्म करता है। तो जो कोई भी कर्म करेगा तो उस कर्म का फल उसको निश्चित मिलेगा। मैं किसी के फल को क्यों रोकूं? तो वो कर्म करता है, कर्म के परिणाम स्वरूप एक चीज चाहता है। तो उस जीव की उस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इन दोनों प्रकृतियों का आश्रय लेकर के उसको पूरा करता हूँ। तो जिसको जो कुछ मिलता है कर्म के अनुसार मिलता है, लेकिन देने वाला कौन है? वो प्रभु है। क्योंकि प्रकृति मेरी है क्या? इसमें एक कहानी सुनते हैं हम लोग कि एक बार विश्वामित्र जी ने तो नई सृष्टि करी ही,
ब्रह्मा जी ने कहा हम नई सृष्टि करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने अपने सृष्टि करने के लिए कुछ मटेरियल उठाना शुरू किया तो भगवान ने कहा ये सब मेरा मटेरियल छोड़िए, अपना मटेरियल भी लाइए और अपनी सृष्टि करिए। तो ये जो अष्टधा प्रकृति इत्यादि है ये तो भगवान की है, सामान सब उनका कर रहे हैं हम, तो नाम किसका हो रहा है? यही तो हो रहा है इस सृष्टि में। हमने बनाया हमने बनाया हमने बनाया, क्या बनाया? वो जो सामान था वो किसका था? उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इन दोनों प्रकृति को बनाया करके उसके माध्यम से जो जीव की इच्छा होती है, जीव जैसा कर्म करता है, इच्छा अनुरूप कर्म करता है और कर्म के बाद उसका फल पाता है। ये विचारणीय प्रश्न एक मन में आ सकता है कि इच्छा तो अच्छे की होती है, फल तो सभी अच्छे नहीं आते हैं। तो इच्छा अच्छे की होती है तो हमको अच्छा ही फल मिलना चाहिए। क्या कर्म हमारे सब अच्छे होते हैं? इच्छा अच्छी है, लेकिन जो इच्छा है कि मुझको ये मिल जाए तो उस पे मेरा अधिकार नियमानुसार चल रहा है, धर्मानुसार चल रहा है कि अधर्मानुसार चल रहा है? ये भी विचारणीय प्रश्न है। तो इस प्रकार से करते तो हम ही हैं इच्छा की पूर्ति के लिए। तो यदि गलत मार्ग से करते हैं तो उसका परिणाम दुख आएगा, और सही मार्ग से करते हैं तो सुख आएगा। परिस्थिति दबाव डाले गलत करने के लिए तो भगवान ने बढ़िया एक व्यवस्था दी है। अपने भाव तो शुद्ध रख सकते हैं। मैं नहीं करना चाहता, कहीं से भी नहीं, कभी भी। करते करते वो भाव दोष आ जाता है, लेकिन मैं सच में करना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता। तो कहते हैं किए हुए कर्म के अनुसार फल आएगा, लेकिन उसमें भाव भी जुड़ा रहता है। तो जो दुख भी आएगा ना, तो उसमें सुख की अनुभूति होगी। जिसने दुख दिया वास्तव में दुखी वही है, मैं दुखी हूँ नहीं। तो अपने भाव को निरंतर पवित्र करने का अभ्यास करें। बाकी परिस्थिति वशात जो कर्म मिला है वो करें। यदि भाव शुद्ध करेंगे तो निश्चय है कि वो मन एक दिन कर्म को शुद्ध कर देगा। तो भगवान ने यहाँ पे कहा कि ये दोनों प्रकृतियों के माध्यम से मैं जगत का कारण हूँ। सच बात है, जगत को मैंने बनाया नहीं है, और इन सारी प्रकृति भी अपने तरीके से रहती है। जैसे ही जीव के कर्मों का परिपाक होता है, फल देने को तैयार होते हैं, तो सब आकार ले लेते हैं। तो मेरे से परे कुछ नहीं है। धनंजय, भगवान ने अर्जुन को संकेत किया कि तुमने बहुत सारे धन अर्जित किए हैं, सबसे परम धन जो है, एक बार उस तरफ दृष्टि डालो और उस धन को भी अर्जित करो। तो वो धन कौन है? मैं हूँ। मेरे से बढ़ के मत्तः परतरम न अन्यत किंचित, मेरे से बढ़कर के कोई धन है नहीं। मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लिए तो सारे धन को प्राप्त कर लिए। अगर मुझ परमात्मा को प्राप्त नहीं किए तो सब कुछ पाए, लेकिन अतृप्ति नहीं जाएगी। क्योंकि जितना कुछ पाएंगे उससे ऊपर दिखता ही रहेगा कि और है और है और है। हमसे भी बड़े लोग हैं, काफ़ी बड़े लोग हैं। तो इस तरीके से यदि परमात्मा में क्या है? षडैश्वर्य संपन्न परमात्मा है। तो अगर भोग भी चाहिए तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। और परमात्मा निर्गुण, निराकार, निरवयव, किसी से कोई मतलब नहीं है। जब किसी से कोई मतलब नहीं होता तो चित्त कितना निश्चिंत होता। जिन से जिनका मतलब नहीं है वो लोग कितने भी परेशान करें, किसी को क्या मतलब है? और जिन से संबंध है वो परेशान करें तो उन्होंने ऐसा कहा, इसका क्या निदान है, उसका क्या निदान है, दुनिया भर के निदान खोजते रहते हैं। तो भगवान का किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर उसमें बैठना है तो शांति, अगर पाना है तो षडैश्वर्य संपन्न परमात्मा है, सब कुछ मिल भी जाएगा। तो अभ्युदय की भी प्राप्ति होगी, निःश्रेयस की भी प्राप्ति होगी। किसको प्राप्त कर लेने से? परमात्मा को प्राप्त कर लेने से। और परमात्मा ने कहा कि मुझको प्राप्त करने के लिए आपको कहाँ जाना है? कहीं नहीं।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। एक काम करिए, आप प्रेम करिए। अच्छा, मनुष्य में प्रेम करने का स्वभाव जन्मजात है, प्रेम करते ही रहते हैं, किसी न किसी से प्रेम करते रहते हैं। मन से सिलते रहते हैं ना, लोगों को जोड़ते रहते हैं, अच्छे लोगों को जोड़ते हैं, बाद में गड़बड़ होती रहती है। तो ये जो प्रेम करने का स्वभाव है, इसको बढ़ाइए। और प्रेम का स्वभाव ऐसा हो जाए, संभव है प्रारंभ में लेन देन का ही प्रेम होगा, वो व्यापारिक प्रेम है, लेकिन उस प्रेम में ऐसा करें कि मेरी इच्छा न्यून हो जाए, सामने वाले की इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रेम करेंगे। आगे आएगा एक शब्द आएगा, अनपेक्षा। कोई अपेक्षा किए बिना आप प्रेम करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, जैसे कोई हमको बिना कोई काम किए कुछ देता है तो कितना अच्छा लगता है। हमारी आवश्यकता की चीज़ मिल गई, काम भी करना नहीं पड़ा। जैसे हम खुश होते हैं, ऐसे ही हम किसी को, उन्होंने क्या किया है कि हम करें, ये ना सोच के उनका हम कर दें। क्यों? क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य है, हमको परमात्मा ने वो ज्ञान दिया है, वो बल दिया है, वो बुद्धि दी है, वो विवेक सामर्थ्य दिया है, सो हम कर दें और उनका काम बन जाएगा तो निश्चित वो खुश होंगे। तो जब वो खुश होंगे तो आपने अपेक्षा नहीं की, जितनी मात्रा में वो प्रसन्न होंगे, वो सारी प्रसन्नता आपके पास लौट के आएगी। और अगर उसमें कदाचित परमात्म बुद्धि हो जाए कि ये जो व्यक्ति है, इनके लिए परमात्मा ने मुझे खड़ा किया है, मैं निमित्त बन करके कर दूं, तो उनकी जितनी प्रसन्नता है उस उतनी ही नहीं आएगी, वो कई गुना हो करके आएगी। किसी को एक गिलास पानी पिलाया, प्यासे को पिलाया, वो जितना प्रसन्न होगा, जितना तृप्त होगा, उतनी तृप्ति हमारे जीवन में आएगी, उसका परिणाम निश्चित आना है। तो ये सारा, तो भगवान ने कहा ऐसी दृष्टि रख करके आप जो व्यवहार करते हैं, एकदम निजी अपने जीवन से भी करते हैं, तो भी आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। किसी से नहीं मतलब है तो भी। और अगर किसी से व्यवहार कर रहे हैं, कुछ सगे संबंधी हैं, कुछ समाज में उठना बैठना है, तब तो कहना ही क्या। कहते हैं कि यदि जल को देखिए तो उस जल में जो रस तत्व है वो मैं हूँ। तो जल के साथ व्यवहार कौन नहीं करता है? जरूरी थोड़ी दूसरे को पिलाएं, खुद तो प्यास लगती है। और जब खुद पीते हैं तो जो खुद पीते हैं उसमें ध्यान रखें कि इस जल में आज ये जल का स्वाद बहुत अच्छा है, तो ये स्वाद के रूप में परमात्मा है। अच्छा, जल में स्वाद है कि हमारी जिह्वा में स्वाद है? अगर जिह्वा में जल को ऐसे हाथ से छुए और स्वाद पता चलेगा क्या? सिर पे डालें पता चलेगा, सिर में यहाँ बुद्धि है, सब पूरी जानकारी होती है, कुछ पता चलेगा? जिह्वा पे डालेंगे तब पता चलेगा। तो जिह्वा में रसना इंद्रिय बन करके जो बैठा है वो परमात्मा बैठे हैं, और वो परमात्मा वहाँ से उस रस की अनुभूति कर रहे हैं और करते हुए मुझको करा रहे हैं। तो इंद्रियों के विषयों का हम भोग करें, लेकिन इंद्रिय विषयक भोग को परमात्मा से जोड़ दें, हो गई भक्ति। कैसे? इंद्रियों से उपराम मत होइए, भोग करिए, लेकिन ये भोग मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तद विषयक देव कर रहे हैं। ये भी एक बुद्धि है, लेकिन देव नहीं कर रहे हैं। उस देव में जो चेतन सत्ता विद्यमान है वो प्रभु स्वयं भोग कर रहे हैं। और जब वो प्रभु मेरे जीवा पे आके बैठ करके भोग कर रहे हैं, तो मुझसे कितना दूर है? कुछ भी दूर नहीं है। ऐसे ही परमात्मा ने बताया, जहाँ जहाँ मुख्य स्थान है उन सब जगहों पे मुझे देखने का अभ्यास करो। ये उपासना क्या है? अभ्यास करवाती है। इसीलिए जब कोई उपासक होता है तो उनको ये सब करना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रवण करिए, श्रवण करने के बाद
तदनुरूप प्रमा बनाइए कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, निरवयव है। तो वो जो निराकार है तो वो कहीं और नहीं है। मैं में घटाइए, मैं निर्गुण हूँ। अगर वो विभिन्न उसमें जो प्रश्न हो उस प्रश्न का समाधान करिए, मैं निरवयव हूँ इत्यादि। लेकिन जब ईश्वर की बात चले तो इनमें हमको अभ्यास करना है। जब जब इनसे व्यवहार हो तब प्रभु की स्मृति आनी चाहिए। तब जाकर के मन बार बार अभ्यास करने से फिर स्वभाव बन जाएगा। अब वो अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, हर समय परमात्मा याद आएंगे। सूर्य और चंद्रमा को देखें तो उनमें जो प्रकाशन की सामर्थ्य है, उस प्रकाश को देखें और देखते देखते याद करें परमात्मा। जयशंकर प्रसाद जी ने, संभव है उन्होंने ही लिखा है कि भगवान की अगर मुस्कान देखनी हो तो राम कृष्ण भगवान जब प्रकट होंगे जब बहुत तपस्या करेंगे। अगर देखनी हो, तपस्या नहीं हो रही है तो कैसे देखें? तो लिखे हैं कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। भगवान मुस्कुराते होंगे तो ऐसे ही सबको आनंद देते होंगे, जैसे चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान करती हैं, सबको आनंद देती हैं, सुख प्रदान करती हैं। ऐसे ही परमात्मा मुस्कुराते होंगे, कुछ नहीं करेंगे। वही ऐसे ही जिनके जीवन में गुरु मिल जाएंगे ना, माता पिता तो भगवान की दया से सबको ही मिले हैं, तो उनका अनुग्रह मिलता रहे। तो वो अगर प्रसन्न हैं तो उनकी प्रसन्नता में शिष्य प्रसन्नता की अनुभूति करता है। वो खुश हैं, वो सुखी हैं, तो लगता है कि पूरा जीवन हमारा भी सुखी है और पूरी संसार सुखी है। संसार से क्या लेना देना? शिष्य को गुरु से लेना देना है, बच्चे को माता पिता से लेना देना। अब माता पिता परेशान है, पूरी दुनिया खुश है, तो क्या वो बच्चा खुश रहेगा? क्या नहीं रहेगा। हमारे गुरु किसी बीमारी से ग्रस्त है, परेशान है, वो जूझ रहे हैं, और शिष्य खुश रहेगा? क्या नहीं रहेगा। उनकी खुशी में हमारी खुशी है। तो ऐसे ही जब परमात्मा प्रसन्न मुद्रा में बैठते हैं तो सारे भक्त उनको देख करके, क्योंकि वो सर्वसमर्थ हैं, हमको कुछ करना नहीं, उनको देख देख के हम खुशी हैं, और जो हमें चाहिए वो ऑटोमेटिक दे देंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि आप मेरा दर्शन करें। वेदों में मैं ओमकार हूँ, उसका दर्शन करें। कल मैंने इसकी अ उ म करके बताया कि उसका थोड़ा विस्तार करके जानें। आकाश को देखें और ये जो शब्द सुनाई दे रहा है ना, इन शब्द में परमात्मा की अनुभूति करें। और पुरुषों में जो पौरुष है, पुरुषत्व है, एक बल है जिसके कारण बाकी सारे कार्य वो कर पाते हैं। वो बल अगर किसी के रक्षा में लगता है, किसी कार्य में लगता है, जिससे अपना भी, अपने को आनंद की अनुभूति हो और समाज का भला हो, तो भगवान बोलते हैं कि वो बल मैं बैठा हूँ पुरुषत्व के रूप में, और कुछ नहीं है। तो कहाँ से आप कर्तापने का अभिमान करेंगे? कुल चीज़ को तो भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। जिस को हमने अभी तक मान लिया था कि ये मैं हूँ, भगवान ने क्या कहा? मैं हूँ। अच्छा, मैं हूँ यही बोला ना, तो भगवान ने कहा, मैंने भी बोला मैं हूँ। तो मैं, वो मैं है, और उस मैं को एक देहधारी ने एक दूसरे मैं की परिभाषा कर दी कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। तो आगे बोलते हैं, अगर पृथ्वी माता को देखें, पृथ्वी में एक गंध गुण होता है, जो सुगंध है, पुण्यो गंध, वो पुण्य गंध, सुगंधित चीज़ें जो हैं उसमें मैं हूँ, वो गंध मैं हूँ और कोई दूसरा नहीं है। तेजस चास्मि विभावसो, यहाँ बीच में जो च है और यहाँ च है, तो कह रहे हैं कि इस चकार का अर्थ ले लीजिएगा, और पंच महाभूतों से वायु आदि जिसको छोड़ दिए हैं, परमात्मा नहीं कहे हैं, वो महाभूत, उन सब में जो पुण्य स्वरूप है उनका, माने उनके जो गुण धर्म हैं, वायु का स्पर्श गुण है, वो मैं हूँ। लेकिन
वो स्पर्श मैं हूँ जिस स्पर्श से पवित्रता के भाव जगे। जैसे गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो शिष्य कृतार्थ हो जाता है। ऐसे स्पर्श मैं हूँ। तेज च अस्मि विभावसौ। विभावसौ माने होता है अग्नि। अग्नि में जो तेज है, प्रकाशन की सामर्थ्य होती है और दहन करने की सामर्थ्य होती है। अग्नि में दो, तो सूर्य और चंद्रमा तो वहाँ से प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन ये जो अग्नि है किसी चीज़ को जला सकती है। तो जो जलाने की दाहिका शक्ति है अग्नि में, वो दाहिका शक्ति मैं हूँ। केनोपनिषद की कथा याद करें, जब भगवान ने देवताओं को विजय दिलाई तो सारे देवता ये अभिमान कर बैठे कि ये विजय मेरी है। तभी वहाँ पे थोड़े दूर में प्रभु प्रकट होते हैं, तो वो बहुत ही तेजस्वी थे। तो इंद्रदेव ने कहा कि थोड़ा पता लगाओ ये कौन है, हम लोगों के रंग में भंग डाल रहे हैं। तो वो गए पता लगाने के लिए। तो पहले जाते हैं अग्नि ही जाते, जल जाता है, अग्नि जाता है, ऐसे करके अग्नि जाती है तो बोलती है मैं सब कुछ जला सकती हूँ। तो भगवान एक पहले अग्नि ही जाती, बोलते हैं कि मैं सब कुछ जला सकती हूँ, मेरे में वो शक्ति है। और इन्हीं सारे के कारण हम लोगों ने अपने अपने शक्ति के कारण विजय पाई है। भगवान एकदम सूखा तिनका रखते हैं, इसको जला के दिखाओ। पूरी शक्ति लगा देती है अग्नि, जला नहीं पाती। उस अग्नि में अगर जलाने की शक्ति है, सामर्थ्य है, तो वो परमात्मा ने जब डाला तभी जला सकती है। तो बताइए प्रहलाद जी को अगर भगवान ने बचाया, तो ये अगर दृष्टि हो तो क्यों नहीं बचा सकते हैं। उस अग्नि में उस भक्त को बचाने के लिए वो दाहकता शक्ति हटा लेंगे, खींच लिया परमात्मा ने, वो जला ही नहीं सकते। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, उनकी पूंछ जली नहीं। परमात्मा का अगर अनुग्रह हो जाए तो कोई भी उसका नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि जो जो चीज़ों में शक्ति डाली गई है वो शक्ति परमात्मा की है। और अगर किसी भक्त ने पूर्ण रूप से अपने को शरणागत कर दिया तो उस शरणागत भक्त की रक्षा के लिए परमात्मा उन जगहों से अपनी शक्ति खींच लेते। अर्जुन की गांडीव में शक्ति है, और वही जब भगवान ने अपनी लीला संवरण कर लिया तो वो शक्ति खींच गई। तो नहीं है, उनके पास सारी कलाएं होने पर भी नहीं है। जिसकी रक्षा परमात्मा करेंगे, तो इस प्रकार से परमात्मा बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे जो कुछ भी गुण धर्म दिख रहे हैं वो सब मैं हूँ। और मेरा भी कितना अंश, लवलेशते, कण मात्र है। अब मेरे में तो इतनी शक्ति है कि उसको कोई देख नहीं सकता। मैं अनंत, जीवनम सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। कह रहे हैं कि ये जो सारे भूत मात्र, प्राणी मात्र जीवित हैं, सब में जो जीवन दिखाई देता है मेरे कारण है। मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ, मैं उनको जीवन देना चाहता हूँ। इतने दिन तक आप रहो तो वो जीवित हैं, अन्यथा वही नासिका है, समष्टि वायु भरी पड़ी है, वो प्राणन शक्ति कहाँ गई। परमात्मा ने वो शक्ति दी थी और फिर परमात्मा ने वो शक्ति ले ली। क्यों दिया और क्यों लिया, उसमें ये बात पक्की याद रखना, मेरे कर्मों के कारण ही मिला है। और मेरे कर्मों के कारण परमात्मा ने वो शक्ति उतने दिन के लिए दी थी। जैसे ही मेरे कर्म पूरे हो गए, परमात्मा ने वो शक्ति ले लिया। और अगर कोई तपस्वी दिखे तो बहुत तपस्या किए हैं, बड़े विरक्त हैं, बड़े सिद्ध हैं, तो उन्होंने तपस्या तो की है, लेकिन उनमें जो तप बुद्धि है, वो जो तप है, वो तप मैं हूँ। उनको तप करने की जो प्रेरणा आई और उन्होंने जो तप किया,
इसका मतलब है मेरे से उनका संबंध जुड़ा और उन्होंने मेरी तरफ आकृष्ट होकर के वो कार्य किया, तो तप मैं हूँ। हम तपस्या करते हैं तो तपस्या करने के लिए मैं जो कर्तापन है, तप नाम की कोई चीज ना होती तो तप कैसे करते? तो तप नाम की जो चीज है वो परमात्मा है, और वो तप के गर्भ से अच्छे अच्छे परिणाम निकलते हैं, इसलिए हम उधर बढ़ना चाहते हैं। तो सच में हम तपस्या कर रहे हैं तो बढ़ किधर रहे हैं? परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे भगवान बोलते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। ये जो सनातनम शब्द है ये बीजम के साथ जोड़ दे। सनातनम बीजम माम विद्धि। बीज जैसे सारे चीज़ों के बीज होते हैं, जैसे ही वो अंकुर होता है बीज खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और फिर अंकुर से पौधा बनता है, पौधा से वृक्ष बन जाता है, फिर वो वृक्ष अन्य बीजों को तैयार करता है। इस तरीके से ये परंपरा चलती रहती है। फिर उनसे फिर वृक्ष बनता है, फिर बीज को सुरक्षित करते हैं इत्यादि। भगवान कहते हैं कि जिस तरीके से अन्य बीज नष्ट हो करके वृक्ष बनते हैं, मैंने कहा कि मैं इस जगत का कारण हूँ, मैं इस जगत का बीज हूँ, तो मैं ऐसा बीज नहीं हूँ कि एक बार जब जगत बन गया तो मैं नष्ट हो गया, मेरे को फिर ये जगत में ही खोजते रहो, मैं कहीं नहीं हूँ। ऐसा नहीं, मैं ऐसा बीज हूँ कि पूरा वृक्ष खड़ा भी है और मैं जैसे का तैसा हूँ। ये बात ये बताती है कि परमात्मा निरवय है, परमात्मा निराकार है। और सच बात है, परमात्मा की दृष्टि से अगर कोई देखे तो परमात्मा ही है, जगत नहीं है, ये बताना चाहते हैं। जिसको वेदांत में कहा जाता है कि जगत मिथ्या है, जगत है नहीं, केवल और केवल ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। तो इस पंक्ति को अगर जितनी गहराई से समझें, साक्षी भाव में जितना बैठेंगे उतना ही बेहतर होगा। साक्षी का क्या आकार है, दृष्टा का क्या आकार है, तो सृष्टि प्रकरण जब इसमें विचार किया जाए तो और अच्छा है। सृष्टि की दृष्टि से क्या है कि सृष्टि है और परमात्मा इसके मालिक हैं, ऊपर हैं। लेकिन जब परमात्मा की दृष्टि से देखा जाएगा तो सृष्टि नहीं है। कैसे? जैसे सूर्य की दृष्टि से देखा जाए तो दिन रात नहीं है, लेकिन अगर पृथ्वी की दृष्टि से देखा जाए तो दिन रात है। जब हमने अपने आप को जीव मान लिया, आज हम सब लोग जीव मानने का तात्पर्य है कि हमने, मान लीजिए अगर कोई कहे कि हमने जीव नहीं माना है, तो उसके साथ पहली शर्त होनी चाहिए कि उसके जीवन में दुख नहीं होना चाहिए, और उसको ये बात पक्की होनी चाहिए, मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सत्य हूँ और मैं अज्ञानी नहीं हूँ, अबोध नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और मैं कभी दुखी नहीं हो सकता क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये सच्चित आनंद के लक्षण अगर जीवन में घट रहे हैं तो इसके घटने से ये बात पक्की हो जाएगी, ये देह में नहीं हूँ, क्योंकि देह तो मरेगा, और ये बार बार बोला गया है कि देह आप नहीं है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। सारे देहों में एक देही है, और वो जो देही है वो अवध्य है। कोई अगर मारना भी चाहेगा तो देह को मारेगा, काटना चाहेगा तो देह को काटेगा। अगर मरता है तो देह, और इसके अलावा कुछ नहीं मरता है। तो सबसे पहला विचार अगर हम करेंगे अपने मैं के बारे में तो ये देह कटनी चाहिए। देह मैं नहीं हूँ, अगर ये बोध है तब मैं जीव नहीं हूँ। अगर नहीं कट रहा है तो इस देह के संदर्भ से, ये देह पंचभूतात्मक है तो इसको भूख लगेगी, भोजन चाहिए, तो जो ये देह है ये छोटा है और इसकी पूर्ति के लिए बहुत बड़ा एक देह खड़ा है जो विराट है।
तो जो विराट है, जो इसकी पूर्ति करने के लिए खड़ा है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा ईश्वर है। तो अगर हम जीव भाव में हैं तो ये जगत है जिससे हमारी पूर्ति होगी, और इस जीव का एक मालिक है। अगर कोई मेरे अधिकारों का हनन करता है तो न्याय देने वाला परमात्मा है। तो इस प्रकार से जीव भाव में बैठ करके देखने पर जगत भी है और परमात्मा ईश्वर भी है। लेकिन जब जीव भाव किसी का सत्संग, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई हैं तो संशय भंगा। बहुत काल तक कोई सत्संग करता रहे और बार बार सुनता रहे, ब्रह्म नाम की एक सत्ता है, ब्रह्म नाम की एक सत्ता है, और वो ब्रह्म आत्मा एक है, वही मैं हूँ। तो भाव तो ये आएगा ना किसी दिन, तो ये भाव आएगा ना कि ये बार बार मैं हूँ, वो दुखी नहीं होता। तो चलो दुख से निवारण के लिए एक बार उसको जान तो ले। एक बार जब आएगा भाव, तो ये बहुत काल सत्संग करने के बाद आता है। पहले होता है ठीक है, जैसे बाकी पुस्तकें पढ़ते हैं लिखते हैं, वैसे इसमें भी कुछ लिखा है सुन लिया, लेकिन लिखा है सुन लिया, वो एक दिन ऐसा होगा, मेरे बारे में जब कहा जा रहा है तो सुन लिया नहीं, अब इसको जानना है। तब जा करके मैं की जो पक्की अनुभूति होगी सच्चित आनंद के रूप में, वो परमात्मा ही हैं। और परमात्मा कहते हैं वो बीज कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए आज आप जाने ना जाने, ये नहीं होगा कि अरे समय बीत गया तो मैंने नहीं जाना तो आगे क्या होगा। वो वैसे का वैसा ही है। जब जानना शुरू करेंगे तब जानेंगे, वही है। वो पहले से भी वही है, अभी भी वैसे ही है, आगे भी वैसे ही रहेंगे। इसी को बोल रहे हैं, हे पार्थ ऐसा जानो, विद्धि ऐसा जानो, ऐसा कि सारे भूतों का जो सनातन बीज है, जो नष्ट नहीं होता है, अपरिणामी है। उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता है। जैसे दूध से दही बन जाए तो पुनः वो नई दही दूध बन सकता है, ऐसा ये बीज नहीं है। ईश्वर ज्यों का त्यों है। पूर्व में कह आए हैं, प्रकृति द्वयद्वारेण जगत कारणम। प्रकृति दो प्रकार की प्रकृति के निमित्त से मैं जगत का कारण हूँ, और कोई दूसरा कारण नहीं है। अन्यथा मैं कैसा हूँ? मैं जैसे का तैसा। ये सारा बीज जा करके मुझ में लीन होता है, और जब वही बीज उचित भूमि मिलती है तो अंकुर के रूप में बनता है। तैसे ही वो बीज सारे जीवों के कर्म रूप हैं। जब वहाँ गए हैं, वही जीव जब कलबल करके अब मुझको फल चाहिए, मैंने किया है, अब बहुत दिन हो गया, अब थोड़े दिन के लिए मैं बाहर निकलना चाहता, ऐसे करते हैं। तो भगवान कहते हैं उसको, जिसको मैंने अपने में लीन किया था, उसका प्रभाव कर देता हूँ, उसको उत्पन्न कर देता हूँ। चलो सबको अलग अलग जिसका जो काम है वो बताते हुए भेज देते हैं। तो इस तरीके से ये परमात्मा ने कहा कि मैं सनातन बीज हूँ, उसको जानो। बुद्धिमताम अस्मि, अहम बुद्धि अस्मि, मैं बुद्धि हूँ। हम सब लोग बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान है यानी एक एक चीज, कुछ चीज़ों को जान करके अपने को बुद्धिमान करें। तो जो बुद्धिमान है, वो जो बुद्धि है जिसमें हम कुछ रखे हैं, तब तो बुद्धिमान हुए। वो ज्ञान को रखने के लिए जो पात्र है, भगवान करे वो पात्र मैं हूँ। संत लोग बोलते हैं कि लोग अंगूठी देखते हैं तो पूछते हैं कहाँ से लिए, किसने दिया इत्यादि, क्योंकि वही हमको चाहिए। अंगूठी को धारण करने वाली उंगली पे दृष्टि नहीं जाती, ये किसने दिया। ये ना हो तो उसकी क्या कीमत है। तैसे ही बुद्धिमान को हम देखते हैं और बुद्धिमान को देख करके खूब प्रभावित भी होते हैं, फिर उनके पास बैठते भी हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि क्या बढ़िया बात है, जिस चीज़ में ये चीज़ रखी गई है उसको कोई देख करके याद नहीं करता, अगर याद करे तो मेरे पास आ जाए। और वो जो बुद्धिमान है अपनी बुद्धि से सबको भरमाता रहता है।
कभी तो अच्छा करता है, कभी बुद्धि का प्रयोग करके अच्छा मेरे पास बुद्धि है, ये रोज आते हैं, आज ये मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो इनको देखिए यहाँ से उठा के वहाँ नहीं फेंक देते हैं। तो कहें अच्छा जो बुद्धि है अगर उस पर दृष्टि चली जाए कि अगर बुद्धि नहीं होती तो ये रखते कहाँ। तो हम तो बुद्धि के उपासक हैं। जो बुद्धि जो पात्र आपके पास है इसमें ठीक है आपने अच्छी अच्छी चीज़ें रखी है, लेकिन वो कौन है? भगवान करे वो मैं हूँ। और उस पात्र में अच्छी चीज़ें जिसने रखी तो परमात्मा खुश होंगे ना। जो मेरा पात्र है, परमात्मा कहते हैं मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, तो मैं शुद्ध हूँ। अच्छा शुद्ध परमात्मा में जितना अधिक शुद्ध चीज़ें रखी जाएंगी परमात्मा उतना ही खुश होंगे, उतना ही प्रसन्न होंगे। तो वो बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार रखे जाएं, अच्छे अच्छे मन है, अच्छे अच्छे भाव रखे जाएं, तो परमात्मा कहेंगे कि इसने मेरे पात्र को शुद्ध रखा। अच्छा वो पात्र क्या है? अंतःकरण ही तो है। तो अंतःकरण शुद्ध होगा कि नहीं होगा? पात्र में अच्छी अच्छी चीज़ें जाएंगी तो अच्छे अच्छे भाव जाएंगे तो वो पात्र शुद्ध होगा, और शुद्ध होगा तो वो अंतःकरण ही है, अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब शुद्ध अंतःकरण होगा तो परमात्मा कहते हैं विशुद्ध करने के लिए तो मैं वहीं बैठा हूँ। जो बाकी थोड़ी बची है उसको मैं पूरा करके विशुद्ध कर देता हूँ, अपने से जोड़ देता हूँ। तो बुद्धिमानों ने जो अपनी बुद्धि में चीज़ें रखी है तो भगवान कहते हैं वो बुद्धि में। और तेजस्वी नामम, कोई तेजस्वी है यानी कि किसी के सामने पराभूत नहीं होता है, कि कोई उसको दबा नहीं सकता। दबते कोई कब है? कोई किसी को कहता है हम आपकी एक बात जानते हैं, हमारी बात मान लीजिए नहीं तो हम सबके सामने उगल देंगे। तो वो जो उगलेंगे वो जो चीज़ है वो मेरा या तो कोई गुण होगा या मेरी कोई ऐसी वासना होगी जिसके कारण मैंने किसी वस्तु को छिपा रखा होगा। कुछ न कुछ तो वो गलत ही होगा। सही होगा तो उगले, इससे तो मेरा ही प्रचार होगा, है कि नहीं? अगर जो चीज़ें ठीक है, उपयुक्त है, अगर वो कहेंगे कि हम बता देंगे ये रोज गीता पढ़ते हैं तो बताओ ना इसमें क्या आपत्ति है? अच्छा हम ये बता देंगे ये रोज गीता जी को फाड़ देते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। अरे नहीं बताना, वो गीता जी फट गई थी इसलिए हमने फाड़ दिया इत्यादि। तो जो चीज़ें हम गलत करते हैं उसको हम चाहते हैं नहीं बताया जाए। जो हम अच्छा करते हैं, जो मेरे साथ अच्छा हुआ है, उसको तो हम चाहते ही हैं कि सब लोग जानें। और जाने ही नहीं, भगवान ने कहा है अगर कोई आदर्श व्यक्ति है, महापुरुष है, तो उसके आचरण का प्रचार होना चाहिए ताकि लोग उसका अनुकरण करें, वैसे बनने की प्रेरणा मिले और उसको एज ए महापुरुष ही प्रचारित किया जाए। समाज में उसकी उपयोगिता को बताई जाए कि ऐसे गुणों को जो धारण करेगा उनकी प्रशंसा भी होगी, साथ ही साथ उनके जीवन में क्या उत्कर्ष हुआ, जो उनके संपर्क में आए उनके जीवन में क्या उत्कर्ष हुआ, ये बताया जाए ताकि लोग ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें। तो भगवान कहते हैं कि कोई है जिसके जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई दुष्प्रवृत्तियां नहीं हैं, वो वही तेजस्वी है। और उस तेजस्वी में ये जो तेज आया है ना, ये एक दिन में नहीं आया है, बहुत दिनों के परिश्रम से आया है। और वो जो तेज आया है उसने शास्त्र सम्मत तरीके से जीवन को जीने का अभ्यास किया तब आया। और शास्त्र सम्मत तरीके से जीवन जीने का जब अभ्यास किया तो तात्पर्य है कि शास्त्र में जो नियम बनाया है वो मैंने बनाया है, तो वो मेरे नियमों को पालन कर रहा है, मेरे नियमों का पालन कर रहा है। तो जब मेरे नियमों का पालन कर रहा है तो वो मेरी तरफ आ रहा है, मेरे से वो दूर नहीं है। तो जहाँ कोई भी तेजस्वी व्यक्ति दिख जाए जिनमें कोई तेज है, तो भगवान कहते हैं
कि वो उसमें तेज के रूप में मुझे देखना, वो मैं हूँ। और जिस दिन मुझे लगेगा कि ये तेजस्वी व्यक्ति गलत कर रहा है, वो तेज मैं छीन लूँगा। तेजस्वी के कारण कितने कितने माने नियम के कारण कितने कितने बल आते हैं। सारे साधकों में जो बल आता है वो कहाँ से आता है? वो इन्हीं सब साधनाओं से आता है। तो वो परमात्मा के बताए हुए नियमानुसार अपने जीवन को चलाते हैं, और चलाते हैं तो जो कठिनाई आती है उस कठिनाई को कुछ कठिनाई नहीं गिनते हैं, बल्कि अपनी सफलता मानते हैं कि ये कठिनाई भी चली जाएगी, क्योंकि मैं जिस पथ पे चल रहा हूँ वो परमात्मा के द्वारा बताया गया मार्ग है। बलम बलवताम च अहम, अहम बलम, मैं बल हूँ। किसमें? जो बलवान लोग दिखते हैं उन बलवानों में बल मैं हूँ। जैसे बाली है, बलवान है, उसमें बल किसका दिया गया? परमात्मा का दिया गया है। मेहनत तो उन्होंने की है तो वहाँ से आया है, लेकिन जब भगवान ही खींचना चाहेंगे तो सुग्रीव के डरने से क्या होता है? भगवान ने खींच लिया, और उनको चूँकि वो डर रहे हैं तो जीव भाव में है, तो भगवान ने आश्वस्त भी कर दिया। भगवान पे जब दृष्टि जाए तो ऐसे दृष्टांत सब जगह भरे पड़े हैं। लेकिन वो बल कैसा होना चाहिए? भगवान ने एक शर्त रखी। बल तो रावण में भी था, बल तो अन्यों में भी होता है। काम राग विवर्जितम, तो काम राग विवर्जितम जो बल होगा वो निश्चित है कि जीवन को संयमी बनाता है। काम का अर्थ क्या है? जो तृष्णा को बढ़ा दे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में हमारा बल जाता है, आता नहीं है। अगर वो चीज़ें इकट्ठा हो गई तो उनको संभालने में भी बल जाता है। अच्छा, उन सारी चीज़ों को हम लाए, लेकिन संभव है वो किसी के लिए उपयोगी हो, जिससे उनका जीवन आगे बढ़े। और हमने क्या किया? उसको रख करके खुद के उपयोग में आती नहीं, और जिसके उपयोग में आ रही है उसको हम देते नहीं। तो हमने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को, जो समाज में कल अपना योगदान देता, उसको उससे वंचित कर दिया। तो हमने अहित किसका किया? समाज का अहित किया, देश का अहित किया। तो कामना की वृद्धि उतनी हो जितने से हमारा काम चल जाए, और उसमें संतोष को परखने की जरूरत है कि कितने के बाद अब बस, अब नहीं चाहिए। राग विवर्जितम, राग न हो। राग यानी कि जो मुझे प्राप्त है, अब उस प्राप्त में इतना मन लग गया, मोबाइल में ऐसा मन लग गया कि सारा काम छोड़ छाड़ के उसी में देख रहे हैं। अरे पढ़ाई करनी है, कर लें, अभी ये देख लेते हैं ना तो फिर पढ़ते हैं, वहाँ जाना है, अच्छा अभी जाते हैं। ऐसे करते करते समय निकल गया और सारे काम छूट गए। राग के कारण किसी को किसी व्यक्ति से हो जाता है, किसी को किसी वस्तु से हो जाता है, किसी को अपने नींद से हो जाता है। तो वो बोलते हैं मेरे को 2 घंटे की नींद अभी चाहिए, फिर 4 घंटे के बाद 2 घंटे की नींद चाहिए। तो इस तरीके से सबको किस किस में राग हो जाएगा पता नहीं। तो ये जो राग है, इससे हट कर के जो चीज़ है, काम और राग, इन दोनों को राग हटा देंगे तो द्वेष हट जाएगा। कामना निकल जाएगी, तो जब इच्छाएं निकल जाएंगी तो हमारा जो स्वधर्म है ना वो प्रकट होगा, क्योंकि उतनी कामना तो आएगी जो मेरे को करणीय है, जो मेरा कर्तव्य है। तो मैं स्वधर्म के प्रति अग्रसर हो जाऊंगा। साथ ही साथ जो अन्य राग द्वेष हैं उससे भी हम दूर हो जाएंगे। तो चित्त में एक अद्भुत सुख शांति होगी। साथ ही साथ कार्य करने के लिए तरह तरह के ज्ञान का भी वर्धन होगा। भगवान कहते हैं ऐसा बल अगर कहीं आपको दिखे
दिखेगा कहाँ? किसी न किसी व्यक्ति में दिखेगा, किसी न किसी महापुरुष में दिखेगा, और प्रकृति के किसी अन्य अन्य चीज़ों में भी दिखेगा। तो जहाँ ये दिखे वहाँ ये जानना कि वहाँ मैं हूँ। उसने मेरी ही उपासना की है और किसी की उपासना नहीं की है, और उसके पास मैं चला भी गया हूँ। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कह रहे हैं कि और जो काम है ना, यहाँ पे काम यानी कि जो हम अपने लिए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते रहते हैं, वो धर्म के अविरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध नहीं हो। कोई भी इच्छा की, कोई भी चीज़ प्राप्त करने की, तो करें वो धर्म के विरुद्ध जाकर के नहीं होनी चाहिए, धर्म सम्मत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान के रूप को पहचानने में अगर हम देखें तो भगवान ने क्या कहा? ये कहा कि पांचों महाभूतों में देखना तो जो पवित्र पवित्र करने वाली चीज़ें हैं वो मैं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों में मैं हूँ, लेकिन जो पवित्रता को प्रदान करे, जो धर्मानुकूल हो, जो शास्त्र सम्मत हो। भगवान सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें तो उनकी किरणों के द्वारा जो पोषण, संवर्धन इत्यादि होता है, जो आह्लाद मिलते हैं, उसमें मुझको अनुभव करें। और साथ ही साथ बुद्धिमानों में देखें, तेजस्वियों में देखें, तपस्वियों में देखें, तो ये एकदम संयमित जीवन की एक रूपरेखा है। अगर कहीं इसका प्राकट्य प्रचुर मात्रा में है तो निश्चय है कि उनका जीवन पूर्ण रूप से संयमी है। असंयम का वो साथ नहीं देते हैं। अधर्म के पथ पर उनके पग कभी नहीं जाते हैं। सपने नहीं देखें परदोष, स्वप्न में भी वो दूसरों का दोष नहीं देखते हैं। अगर हमको दिखे तो क्या करना चाहिए? क्योंकि हम उधर अगर बढ़ना चाहते हैं, जहाँ जहाँ दोष दिखे विवेक के द्वारा वहाँ से कोशिश करके थोड़ा हटने का प्रयास करें। क्योंकि अभी बल नहीं है कि हम वहाँ दो गुण देख लें, हटने का प्रयास करें। हटते 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 अपने को उन जगहों पे रखें जहाँ से हमारे विवेक का संवर्धन होगा, हमारा संयमी जीवन प्रारंभ होगा। तो कोई साधक ऐसे ही नहीं बन जाता है। विचार करें, साधक बनने के लिए कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। साधक बनने का तात्पर्य पहले तो कितने लोगों को दुख देना पड़ता है। अरे भाई, जो लोग चाहते हैं हमारे मन का हो, अब वो साधक देखता है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, अगर करता हूँ तो मेरा चित्त बहुत दिनों तक विकल रहता है। तो ऐसी दशा में वो वहाँ से अपने आप को खींचता है, हटाता है, तो दुख होता है। दुख होता है तो अब उस दुख का क्या करें? क्योंकि एक जन से लय लग गई ना वो परमात्मा से, उनको खुश करने के चक्कर में हम चले हैं कि वो किसी भी प्रकार से मान जाए। मेरे भगवान रूठ गए हैं मुझसे, हम उनको मना रहे हैं, और इधर दुनिया कह रही है कि हम तो कब के माने बैठे थे, आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अरे आप तो हर समय मानते भी रहते हो, रूठते भी रहते हो। अब मेरे को वही एक चाहिए। तो उनके लिए जब आगे बढ़ेंगे तो साधना करेंगे तो उनकी मांग बड़ी स्पेशल है। भगवान की डिमांड है आपके अंदर ये योग्यता हो जाए। अच्छे गुरु होते हैं ना, सच बात है। हम लोगों के गुरुजी बीच बीच में क्यों टोका करते थे, किसी को वो बहुत कड़वी लगती थी, किसी को जब उनका प्रेम मिल जाता था तो कड़वी नहीं लगती थी। इसलिए ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि उपदेश करने वाले बहुत हैं, लेकिन उपदेश के बाद जो उपदेश को श्रवण कर रहे हैं उनको अपना मानने वाले बहुत कम हैं। अपना जब मानते हैं तब बताते हैं कि आप में ये दोष है, इसको निकालिए, आप में ये दोष है, इसको निकालिए, और इन दोषों को निकाल करके ऐसा जीवन जीना प्रारंभ करिए। तो जब ऐसे कोई टोके तो गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, कम से कम मेरी तरफ ध्यान तो दे रहे हैं।
ये बात गुरुजी ने मुझसे बोली थी। एक बार मेरे को ऐसे ही कुछ डांटे थे, तो बोले पहले किसी को डांटने के लिए अपने चित्त को विकृत करना पड़ता है, खराब करना पड़ता है कि आज बोलेंगे चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे। तो पहले अपने मन को हम उस बुरी वृत्ति को मन में ला करके रखते हैं कि ये गलत है इसमें, तो उसको धारण किया और धारण करने के बाद उसमें से निकालना है तो उसको बताना है, तो अपनी जिह्वा पे फिर लाते हैं, फिर जिह्वा पर ला करके उसको बोलते हैं और बोल करके बताते हैं उतने देर तक हमारा चित्त तदाकार रहता है, भगवताकार नहीं रहता है। तो वो लेकिन ये करने से परिणाम क्या होगा कि जिनके साथ मेरे संबंध है ना, एक बार वो दोष निकल जाएगा तो फिर वो दोष ना हमको दिखेगा और ना उसमें रहेगा, तो फिर कभी उस दोष का वर्णन नहीं होगा। इसी को युद्ध से जोड़ लीजिए। एक बार अगर कोई गलत कर रहा है, बार बार समझाने से नहीं समझ रहा है, तो एक बार युद्ध करके उस अवांछित तत्व को निकाल दीजिए, फिर सब शांति शांति, युद्ध के गर्भ से शांति निकलनी चाहिए। ऐसे ही जिनके साथ हमें रहना है उनमें जो दोष है, हम लोग क्या करते हैं, बड़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते रहते हैं। जाने दीजिए, उनको कहेंगे तो दुख होगा, कहेंगे रहना, रोज दर्शन होता है। एक बार कह दें और कहने के बाद आग्रह कर लें कि आप अपने में से निकाल दीजिए, फिर उसके बाद वो दुर्गुण सदा के लिए हमारे दृष्टि पथ से दूर हो जाएगा। ऐसी साधना कोई करता है साधक, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा है तभी करता है। करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन सबको खुश करने के कारण कर नहीं पाते हैं, ये हम सबकी विडंबना है। और अगर जिन्होंने सबको खुश करने के लिए ऐसी साधना की और उसके बावजूद सब लोग खुश हैं, तो क्यों? वो ईश्वर की कृपा है और ईश्वर ने उनके भीतर कुछ ऐसे तत्व देखे कि ये साधना कर सकता है, तभी उस साधक को ऐसी प्रेरणा देते हैं प्रभु, और वो साधक करता है। तो उसमें कथा आती है ना, मारीच को भगवान ने बहुत दूर फेंक दिया और सुबाहु को मार दिया। तो उसमें गुरुजी ने बताया क्या है, यही बताया है कि मारीच में संभावना थी अंतःकरण के शुद्धि की, साधक बनने की, इसलिए दूर फेंक दिए कि अपनी गलती को जाकर के सुधारे और साधना में लग जाए। और जिसमें नहीं संभावना है तो उसको मार दिए कि जा करके जिस वासना से युक्त है उस योनि को प्राप्त करे, भोग करे, तत्पश्चात पुनः आए। तो अगर ऐसा किसी का अंतःकरण तैयार होता है तो वो अपने को धन्य माने, और ये हम सबको अपना अपना देखना है कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें, मैं साधना के पथ पर आज जहाँ हूँ, मनुष्य बनाया प्रभु ने, बड़ी कृपा है। सत्संग मिलता है, बहुत बड़ी कृपा। आज ही हम एक महात्मा को सुन रहे थे, बोले कि अगर आपको सत्संग मिलता है तो आप जानिए कि परमात्मा की कृपा, कहीं खोजने मत जाइए कि कृपा करेंगे तो क्या होगा, कृपा करेंगे तो क्या होगा। वो प्रत्यक्ष कृपा है। और अगर किसी का इसमें विवेक जागृत हो जाए कि मेरे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मेरे को अब शास्त्र से पता चलने लगा है उस सत्संग से, तो और कृपा विशेष है। अब प्रभु मेरे को बहुत नज़दीक बुलाना चाहते हैं, प्रभु के हम पास जाना चाहते हैं। तो ये भगवान ने यहाँ पे बताया कि ऐसे जीवन जिनका होता है, काम राग विवर्जितम, धर्म के सम्मत हो, धर्म विरुद्ध ना हो, धर्म अविरुद्ध हो, तो वो मैं हूँ और वहाँ पे मेरी कृपा है। आगे बोलते हैं भगवान कि पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, क्योंकि जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है और पूरी सृष्टि में वही त्रिगुण है, और जो परा प्रकृति यानी जीव है वो उन्हीं त्रिगुणों के बीच में ही तो अपने को सात्विक राजसिक तामसिक कह रहा है। वो जीव सच में अगर इन त्रिगुणों से, इस अष्टधा प्रकृति से पृथक कर ले तो ब्रह्म हो जाएगा, लेकिन नहीं कर पा रहा है। देह को
और बाह्य जगत को अन्य लोगों के साथ संबंध है, तो अपने भीतर सात्विक राजसिक तामसिक गुणों का जो अनुभव होता है, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर सात्विक भाव आए तब तो खुश है, कोई बात नहीं। राजसिक आए कदाचित सुख है, कदाचित दुखी है। तामसिक आए तो बिल्कुल दुखी है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब मेरे ही भाव हैं। अच्छा, तामसिक भाव में भगवान के जो भाव हैं उसको भी थोड़ी समझने की जरूरत है। यद्यपि हर जगह भगवान है, वो दृष्टि आती है, लेकिन जैसे वो तामसिक वृत्ति, जैसे कि कोई भजन में बाधा डाल रहा है ना, उसके ऊपर हम गुस्सा करके वो कहे कि आप हटो दूर, तो गुस्सा करना तामसिक वृत्ति है। लेकिन तामसिक वृत्ति के परिणाम स्वरूप हमने कार्य क्या किया? जो हमारी सात्विक वृत्ति को, जो हमारे भजन को रोक रहा था, उसको हटाने के लिए हमने अपनी तामसिक वृत्ति का प्रकटन किया। नींद आ रही है तो सो लेना चाहिए। कब कह रहे नींद आ रही है तो तब सो लेना चाहिए, जब बिल्कुल चिंतन में मन ना लगे, पढ़ने में मन ना लगे, जप में मन ना लगे, अपना जो काम है, ये नहीं जो जप पूजा यानी हर कर्म पूजा है, पूजा में मन ना लगे यानी अपने कर्म में मन ना लगे और थकान सी लगे, तो सो लेना चाहिए। ताकि जब हम सो लेंगे तो फिर पूरी तरह से ताजगी महसूस करते हुए उठेंगे और फिर कार्य करेंगे। तो वो जो निद्रा है तो तमोगुण का, लेकिन इधर कार्य नहीं करने दे रही है और हम जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर बहुत ज़्यादा सोने वाला है, ऐसे आलसी के लिए नहीं, जो सारा काम करते हुए बीच में नींद को भी मार के काम करना चाहता है, उन्हीं के लिए तो उस समय नींद ले लेनी चाहिए। वो नींद के गर्भ से जो ताजगी आएगी, पुनः कार्य करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होगी, आपके सत्व गुण की वृद्धि कर रही है, तो वो तामसिक गुण अच्छा है, उत्तम है। भगवान कहते हैं कि ये जाने रहिए, ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसा च। जो ये राजसिक भाव हैं, सात्विक भाव हैं और तामसिक भाव हैं। सात्विक भाव आएंगे ना तो खूब सुख आनंद, मन प्रसन्न होगा। उसको हम लोग आगे त्रिगुण के वर्णन विस्तार से आएंगे तो देखेंगे। राजसिक आएंगे तो सुख दुख दोनों होगा, दोनों होता रहेगा, और शरीर थकेगा, मन थकेगा, ये सब थकता है क्योंकि उसमें ऊर्जा निकलती है, लगती रहती है। और तामसिक में निद्रा, आलस, प्रमाद इत्यादि होते रहते हैं। तो करे ये जो भाव हैं, ये भाव कहाँ से आए हैं? मत्त एव इति, मेरे से ही आए हैं और कहीं से नहीं आए। क्यों? जब सब कुछ उन्हीं से आ रहे हैं, इसका मतलब वही है और कोई है ही नहीं। तान भावान मत्त एव इति विद्धि, इन सारे भावों को अगर आपके मन में आ रहे हैं बारी बारी से, तो उस समय भी परमात्मा का ही स्मरण करें। ये परमात्मा से आ रहे हैं। अभी राजसिक भाव आया, ये काम करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं। अभी कह रहे हैं चुपचाप बैठ जाओ, वही कह रहे हैं। अभी कह रहे हैं इनसे मिलो, वही कह रहे हैं। तो आप जो जो क्रिया प्रतिक्रिया चेष्टा कर रहे हैं, उन सारी चेष्टाओं में परमात्मा को देखने का अभ्यास करें। यही उपासना है। और ये उपासना ऐसा करें कि परमात्मा फिर हमारे हर कार्य व्यवहार में दिखने लगे। अब अगली पंक्ति परमात्मा ने बोली, न तू अहम तेषु ते मई, इन सब में मैं नहीं हूँ और ये मेरे में नहीं हैं। यानी कि जो रस अभी बोले थे कि मैं हूँ, अभी बोल रहे हैं कि ज्ञान वहाँ तक जाए, परमात्मा दृष्टि हो, जगत ईषधि युक्त सेवनम। परमात्मा नहीं मिले हैं तो यहाँ तक करें, और करते 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 सब में परमात्मा को अन्वित कर दें। अन्वय पद्धति, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या करें? जब सब जगह परमात्मा दृष्टि हो जाए, तो जैसे सब में परमात्मा है और मुझ में परमात्मा है,
तब वो परमात्मा कैसे है? वो मूल धातु पे, क्योंकि बुद्धि जब इतना करेगी अभ्यास से, तो अब अंतिम ज्ञान में भी प्रवेश होना चाहिए। क्या प्रवेश होना चाहिए? कि ये सब एक किनारे और मैं एक किनारे, मैं इनमें नहीं हूँ और ये मेरे में नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि मैं बिल्कुल किनारे लगा हुआ हूँ। यहाँ तक फिर दृष्टि जाए। पहले जगत दिख रहा है तो जगत को जगत ना देखो, शत्रु मित्र दिख रहा है तो शत्रु मित्र ना देखो, सब में परमात्म दृष्टि करो। इसके बाद का ये घटना घटे कि अब वो दृष्टि आए कि इसमें मैं नहीं हूँ। इसको भगवान भाष्यकार ने जो लिखा है और गोस्वामी जी ने जो पंक्ति बोली है, मैं उसको बताती हूँ। और ये हम लोग वेदांत में बार बार सुनते भी हैं, बीच बीच में वो भूलता रहता है और धीरे धीरे वो करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि तद अधीना तद वशः न अहम, मैं इनके अधीन नहीं हूँ और मैं इनके वश में नहीं हूँ। परमात्मा प्रकृति के वश में है क्या? पूर्व में बोले हैं ना, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्म माया। अपनी माया को मैं अपने वश में करने के बाद एक अवतारी शरीर को धारण करता हूँ। तो शरीर तो है, लेकिन सच बात तो ये है कि वो किसी कर्म का परिणाम नहीं है। मैंने चाहा शरीर धारण कर लिया, और मैंने चाहा क्यों? यदेदं धार्यते जगत, वो जिस जीव ने जगत को धारण किया है ना, उसने चाहा परमात्मा मेरे सामने प्रकट हो। परमात्मा, ये अष्टधा प्रकृति मेरे सामने परमात्मा के रूप में आकर के भोग दे। तो परमात्मा ने अपने अहम स्वरूप में तो जैसे के तैसे हैं, एक आकार बनाए, निज इच्छा निर्मित तनु, एक आकार बनाए, और जो उनकी इच्छा है वो इच्छा सच में है किसकी? वो भक्त की इच्छा है। और मनु महाराज जी बोलते हैं कि हमको आपके समान पुत्र चाहिए, तो थोड़ी वराह थोड़ी बन के जाते हैं वहाँ तो पुत्र ही बन के जाते हैं। वो भी चतुर्भुज बन के जब प्रकट होते हैं तो माता कहती है 2 हाथ वाले बनो, तो 2 हाथ वाले बनते हैं। तो वो भक्त जो इच्छा है, भक्त ने जैसी इच्छा की, परमात्मा वैसे बन जाते हैं। गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं? तो कहते हैं कि परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। माया वश्य जीव अभिमानी, जो ये जीव अभिमान कर करके मैं ये हूँ मैं हूँ, ये माया के वश में है। और वो माया किसके वश में है? ईश वश्य माया गुण खानी, ये जो त्रिगुणात्मिका माया है वो ईश्वर के वश में है। वही बात यहाँ पर है, तद अधीना तद वश न अहम, मैं इस प्रकृति के, इस माया के वश में नहीं हूँ, मैं, ये मेरे वश में है। अच्छा, जब ये मेरे वश में है तो पूर्ण काम परमात्मा है, उनको कोई कामना नहीं है, इसलिए वो जैसे के तैसे जहाँ के तहाँ। जीव के भीतर कामना होती है, इसलिए उसने अपने चेतन स्वरूप को परिच्छिन्न किया, और उसके बाद जो बाकी है वो मुझको चाहिए, ये किया। गलती यही हुई, और उसी गलती को भगवान कह रहे हैं कि मैं जैसे अपने बारे में बता रहा हूँ, इसको जान लेना, फिर जानने के बाद अपने में अनुभव करना। भगवान भाष्यकार ने इसके बाहर जो पंक्ति लिखी है कि इस प्रकार से जो भगवान परमात्मा है, मैं है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। भक्त के कारण वो सगुण बनते हैं। और संसार दोष बीज प्रदाह कारणम, संसार रूप में ये जो संसार का कारण बनता है, वो बीज का वो दहन करते हैं, उसको नष्ट करते हैं। संसार माने क्या होता है? हम लोग बार बार बोलते हैं संसरती सी संसार, संसरती सी। तो जो संसरण हो रहा है कि मैं अभी ये बालक था, युवा हो गया, ये हो गया। दूसरा है संसार माने होता है जो हमने अपनी एक दुनिया बनाई है, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। दुख इसी में है ना, मैं मेरा और तू तेरा में।
बाकी संसार की कोई वस्तु दुख देती है क्या? किसी दूसरे की मोबाइल गिर जाए तो क्या दुख होगा? इतना ही होगा। अगर यहाँ पे सत्संगियों के दुख गिरेगा तो इतना ही होगा, क्योंकि हमारे सत्संगी हैं, इनका गिरा है, नहीं गिरना चाहिए, इतना ही होगा। और अगर कोई बाहर बिल्कुल गिरा है तो देखते हुए भी चल देंगे, बल्कि बोल देंगे कि ध्यान से देखा नहीं, ध्यान से पकड़े नहीं, ठीक से पकड़े नहीं थे, ये बोलेंगे। और वो जिसका है वो तो वही जाने। और अपना गिरे तो कितना दुख होगा। तो जो मेरा मेरा करके है, और वो अगर कोई छीनता है तो कष्ट होता है, यही संसार है। और जो हमारा ये शरीर, इसी के कारण हम और चाहते हैं तो एक अपना एक यात्रा करते रहते हैं। भगवान कहते हैं उस संसार बीज को मैं नष्ट करने वाला हूँ, लेकिन लोग मुझे नहीं जानते हैं। न अभिजानाति जगत इति अनुक्रोशम दर्शयति भगवान। लेकिन मेरे को संसार बीज को भस्म करने वाला कोई जानता नहीं है, और बार बार वो दुखी होता रहता है। जहाँ दुख नहीं है उधर की तरफ आता नहीं है। इसलिए भगवान को बहुत क्रोध है, गुस्सा है, और बोलते हैं कि ये इतना कुछ हमने बताया और इतना कुछ हम बता रहे हैं, तब भी इस जगत में किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मानो पूछा गया कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा क्या उस बुद्धि पे पड़ गया है? तो भगवान बोलते हैं, पाठ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से लेके 15वें श्लोक तक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः, सुन के बोलिए। एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। भगवान कहते हैं कि मैंने अपने बारे में इतना बताया, लेकिन लोग इस संसार में, इस दुखमय संसार में अपने को सुखी करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं और मेरे को जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो अनुक्रोशम, भगवान को थोड़ा क्रोध आ गया और वो बोलते हैं त्रिभिः गुणमयैः भावैः एभिः सर्वम इदम जगत। अभी बोले हैं पूर्व में, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये मत्त एवेति तान विद्धि। उनको जानो कि ये तीनों गुण मेरे से निकले हैं, मैं नहीं हूँ। तीनों गुण मैं नहीं हूँ, ये बात जानना है। मेरे से निकले हैं, यानी मैं उनको सत्ता देता हूँ, मैं उनको चित्ता देता हूँ, मैं उनको प्रियता देता हूँ, तभी उनमें ये सच्चित आनंद दिखता है। तो जो दिखता है, जैसे बुद्धिमानों में बुद्धि को देखना है, तेजस्वियों में तेज को देखना है, तपस्वियों में तप को देखना है, ऐसे तीनों गुणों के आश्रय को देखना है। तो वो तीनों गुणों को जो आश्रय देने वाला है वो मैं हूँ। अगर तीन गुण ना होते ना, एक होते तो ये होता कि वही है। तीन है इसका मतलब है एक आता है, दूसरा जाता है, तीसरा। तो जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं ना, तटस्थ लक्षण। एक तट पे बैठा हुआ व्यक्ति है तो भी वो जान पाएगा कि अभी हमारे सात्विक भाव आए, अभी राजसिक भाव आए, अभी तामसिक भाव आए। तो जो आने जाने वाली चीज है वो नित्य नहीं है। आगमापायिनो अनित्या आने। तो जो ये तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण
मेरे से निकले हैं, और ये तीनों गुण को ऐसा जाने जो, तब तो वो ठीक जानता है। अगर नहीं जानता है तो फिर ठीक नहीं जानता है। तो कह रहे तीनों गुणों में क्या करते हैं, सर्वम इदम जगत, इन तीन त्रिभी गुण ही मय ही भाव ही, ये जो तीनों गुण हैं सारे जगत में, तो उसमें गुण यानी राग द्वेष आदि, और भाव यानी पदार्थ आदि। तो गुण और भाव ये दो हैं। यहाँ पे इन दो की व्याख्या ऐसे जाननी है, गुण यानी कि प्रत्येक वस्तु में जो हमारा राग द्वेष है, तो राग द्वेष अपने में समझ में तो आता ही है। तो करें ये जो राग द्वेष है ये गुणों के कारण है, और वो गुण जो जो हमारे में आए तीनों गुण, वो परमात्मा के त्रिगुण को न जानने के कारण आए। अविद्या के गर्भ से राग द्वेष आए। तीनों गुण मेरे हैं ये नहीं जाना, बल्कि मैं सात्विक हूँ, मैं राजसिक हूँ, मैं तामसिक हूँ, ये वस्तु है तो ये सात्विक भाव देगी, ये वस्तु है तो मुझे राजसिक भाव देगी। उन तीनों गुणों से अभिमान करके सात्विक गुणों से राग किया, तामसिक गुणों से द्वेष किया। तामसिक गुणों से द्वेष किया तो मतलब पता क्या चला, किसी ने अगर तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का भी अपना एक विधान है, शरीर को धीरे 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 तपाना चाहिए। नहीं, हठ योग करेंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, फिर शरीर हो गई बीमार, और शरीर हो गया बीमार तो फिर क्या होगा, अब जो तपस्या हो रही थी तो वो तो गई, अब लग गई लाइन दूसरी, या कैसे इसको ठीक करें। तो ये जो है वो ये हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उनको अपना माना, और अपना मान करके ऐसे ही रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। तीनों गुणों से राग द्वेष कर लिया। अच्छा, तीनों गुणों का आश्रय जो व्यक्ति है, अपने तो अपने में तो खास करके अवगुण भी गुण लगते हैं दूसरे में गुण अवगुण दिखते हैं। तो जो तीनों गुणों का आश्रय मैं हूँ, वैसे ही तीनों गुणों का आश्रय दूसरे लोग भी हैं। अब दूसरे लोगों को देख देख के हम एनालिसिस करते रहते हैं, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसको ऐसे रहना चाहिए, उसको वैसे रहना चाहिए। अरे राम रे राम, ऐसे वैसे रहने के चक्कर में पता चला कि सबको पढ़ लिया, खुद को नहीं पढ़ा। सबको जाने, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उनके घर की खबर है, अपने यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं है, हमारे यहाँ कथा चल रही है पता नहीं है आगे कथा होने वाली है पता नहीं है तो इस तरीके से क्योंकि हमने जानने की कोशिश नहीं की, अपने आप को नहीं जानते हैं। हम कौन चीज़ व्यवहार करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है, और कौन चीज़ से मन अप्रसन्न होता है इसको जाने, तो जो चीज़ से अप्रसन्न होता है, एक दो बार गलती होगी फिर उसको कभी करेंगे नहीं तो मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि कभी खोजा नहीं तो जाना नहीं। तो इस तरीके से राग द्वेष हो जाता है। भोजन को देख करके पता है, अरे 2-4 दिन उस पर मंथन कर लीजिए, मंथन करने के बाद पता चल जाए कि ये हमको स्वास्थ्य के प्रतिकूल है या स्वाद के प्रतिकूल है, तो उसको छोड़ दें। नहीं, अभी हम बता तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब सामने आता है तो गुस्सा आता है कि ये जो भाव है, ये राग द्वेष, ये ठीक नहीं है। तो इस राग द्वेष से निकलने के लिए अपने ऊपर थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये गुण के जो विकार हैं, राग द्वेष आदि, उससे सभी मोहित हैं, और भावई ही यानी पदार्थ के बाह्य जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं और वस्तु भी है। कोई वस्तु है देख के प्रसन्नता होती है, कोई वस्तु है देख करके भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कोई चीज़ है जिसको हम जानते ही नहीं हैं, लेकिन लोग विज्ञापन कर करके बताते हैं, और मेरी ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसके बारे में ऐसा प्रचार हुआ कि मेरी ज़रूरत बन गई और हमने उसको ले लिया। तो इस प्रकार से जो ये पदार्थ है ना, ये हमको अपनी तरफ खींचते हैं। जब हम उनकी तरफ जानने के लिए बढ़ते हैं तो हर पदार्थ बताता है मैं भी मूल्यवान हूँ,
मेरी भी कीमत है, मेरी भी कीमत है। तो पैसे हैं तो ठीक है भाई, आपकी कीमत है, मैं अदा करता हूँ, आप मेरे पास आ जाओ। इस तरीके से अदा कर करके सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। और जब कर लेते हैं फिर क्या होता है घटना, उसके बाद संसार बनता है। ये मेरा है और मेरी चीज़ को ठीक से छूना, अगर छूना तो आए तो छूना, नहीं तो मत छूना। और किसी ने अगर छू दिया, थोड़ा अगर मान लीजिए छू भी दिया और थोड़ी गड़बड़ भी हो गई, उसके बाद पूरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गुस्सा तो इतना आएगा, इसका कुछ तो किसी को करना नहीं है तो क्या सब बोलना शुरू हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं ये जो गुण है और ये जो भाव है, ये सारे जगह में जो मैं व्याप्त हूँ, मुझको ना देख करके ये अपने मोह में पड़ करके उसको अलग तरीके से देखते हैं, अविवेक के कारण, मोह के कारण, उल्टी समझ के कारण। और जब देखते हैं तो फिर क्या होता है, मैं उनसे वंचित हो जाता हूँ, मैं उनसे छूट जाता हूँ, मैं उनसे थोड़ा दूर हो जाता हूँ, क्योंकि उनकी दृष्टि पदार्थ पे जाती है। भागवत में एक लीला बताई जाती है ना, भगवान श्री कृष्ण जी जो मटकी फोड़ देते हैं और पूरा दूध दही गिर जाता है, तो माता यशोदा उनको दूध पिला रही होती हैं और उधर आग पे दूध रखा होता है जो उफन रहा होता है, तो उनको रख के जाती हैं। तो भगवान को होता है मेरे को छोड़ के इनको वस्तु की पड़ी है, जो उस वस्तु में क्या रखा है, परमात्मा आनंद देने वाले हैं, मैं आनंद दे रहा हूँ, आनंद को छोड़ करके वस्तु की पड़ी है। तो ऐसे ही पदार्थ पे दृष्टि जाती है, अपने राग द्वेष पे दृष्टि जाती है, तो परमात्मा छूट जाते हैं। और ये जब छूटते हैं तो उसमें एक ही कारण है, मोहितम न अभिजानाति, मोह के कारण वो मुझे नहीं जानते हैं, मैं कैसा हूँ, माम एभ्य परम अव्ययम, मैं परम हूँ और अव्यय हूँ, ऐसा नहीं जानते हैं और अपनी हानि कर बैठते हैं। आगे कैसे जानेंगे भगवान उसको बताएंगे। आज की कक्षा हम ये पूर्ण करते हैं। हरि ओम।